प्यारे बच्चों, डे 2 का जो आपका ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, उसमें चैप्टर 1 का संसाधन एवं उपयोग का जो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, संसाधन एवं उपयोग। आज उसका दूसरा दिन है, तो चलिए हम लोग कल 1 से 30 तक क्वेश्चन किए थे, आज 31 से 60 तक करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो प्यारे बच्चों, ये एक तरह का पर्यावरणीय आंदोलन था, ठीक है? पर्यावरण में संरक्षण के लिए, और कौन सा चीज़? वो पेड़ था, यानी वन संरक्षण। तो जो आया था ना, याद रखेंगे, 1973 1973 में पहली बार आया था, तब का यूपी और वर्तमान में उत्तराखंड का जगह, ठीक है? और इसका नेतृत्व कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी, ये दो नाम याद रखेंगे। एक नाम तो बहुत फेमस है, सुंदरलाल बहुगुणा, तो इनको पक्का याद रखेंगे। दूसरी गोरा देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32 में हम लोग आते हैं। तो क्या कह रहा है कि जल संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है? देखिए, जो वर्षा का जल होता है, तो उसको हम लोग संचित करके अन्य काम में उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है? तो इन ऑप्शन में से वर्षा का जल सबसे उपयोगी है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार, तो कल ही मैंने बताया था आपको कि झड़िया जो है झारखंड का, वहाँ पे कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 34 में आपका, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? प्यारे बच्चों, काली मिट्टी, जिसको हम लोग रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं, जहाँ पे कपास का भी खेती होता है, उसमें जल धारण की क्षमता बहुत अच्छी अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 35, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? ये एक तरह का काला सोना बेटा, काला सोना। आप इसको याद रखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? प्यारे बच्चों, अनवीकरणीय कौन है इसमें से? कोयला है। और जब पूछ देखो नवीकरणीय कौन कौन है, तो वायु, जल और सूर्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, लो अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? उड़ीसा और झारखंड का जो पट्टी है, वो बहुत फेमस है इसके लिए, ठीक है? तो याद रखेंगे, उड़ीसा झारखंड पट्टी। क्वेश्चन नंबर 38, पवन ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्यारे बच्चों, पवन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है हवा। हवा से ही तो पवन ऊर्जा होता है। इस तरह का विंड टर्बाइन लगा होता है, जो हवा कारण से मूव करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था क्लास में भी, ये कृषि से है। और ये कब आया था? 1965 से लेके 68 तक। और इनका नेतृत्व करने वाले कौन है? तो MS स्वामीनाथन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? मृदा संरक्षण का एक तरीका है, यानी कि मृदा को कैसे बचाते हैं हम लोग? तो मृदा को बचाने के लिए हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। ये जो है ना, वृक्षारोपण करने से तो जो जमीन के ऊपर ऊपरी परत होती है, इसको कटाव बहाव से सेव करता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41, सौर ऊर्जा का उपयोग किस में होता है? तो सौर ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने में भी होता है, बिजली में भी होता है, जल गर्म करने में भी। आजकल होटल वगैरह में छत पे सौर ऊर्जा से ही पानी को गर्म किया जाता है, गीजर का पानी। फिर बिजली के उत्पादन के लिए होता ही है, आप लोग जानते हैं। तो उनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? प्यारे बच्चों, संसाधनों का वर्गीकरण जो है ना, उत्पत्ति, उपयोग और वितरण सभी के आधार पर होता है। हम लोग उत्पत्ति का बात अगर करेंगे, तो क्या है इसमें से पहला आता है, उत्पत्ति में दो होते हैं, जैव जो मनुष्य और वनस्पति होता है, और दूसरा अजैव संसाधन, यानी कि मिट्टी, हवा, पानी। और उपयोग के आधार पर भी दो है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय आप लोग जानते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। और अनवीकरणीय क्या होगा बच्चा? ये कोयला है, खनिज पेट्रोलियम है। और वितरण के आधार पर भी दो होता है, सर्वसुलभ और स्थानिक। सर्वसुलभ मतलब हर जगह जो मिलता है, यानी कि हवा, धूप। और स्थानिक क्या है? पार्टिकुलर प्लेस पे क्या मिलता है? खनिज। तो इनको आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं और 43 पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? प्यारे बच्चों, नवीकरणीय जब पूछेगा तो सूर्य आप डालेंगे, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस तो अनवीकरणीय है। तो क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग किस में होता है? ईंधन, उर्वरक, बिजली, बिल्कुल सब में हम लोग करते हैं, इनमें से सभी। 45 पे हम लोग चलते हैं। खनिज किस प्रकार का साधन है? तो आपको जस्ट पता है हम लोग, खनिज क्या है? और नवीकरणीय बेटा। क्वेश्चन नंबर 46, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? देखिए, जल जो प्रदूषित होता है ना, उसमें औद्योगिक अपशिष्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो नदी के किनारे बड़े बड़े उद्योग लगे होते हैं, उनका जल बह के नदी में मिल जाता है, और ये जल पोल्यूटेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं हम लोग। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? प्यारे बच्चों, भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मानसीरा में होती है, जो रिकॉर्डेड है। ये रिकॉर्डेड है, मतलब सेंटीमीटर में इसको नापा जाता है, कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 48, वन जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्यारे बच्चों, वन जीव को संरक्षित करना इसलिए जरूरी है कि उसका शिकार होने से हम लोग रोक पाए, वरना ये जीव जंतु एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है बच्चों आपका? मरुस्थलीय मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है?
तो आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान में थार का मरुस्थल है जहाँ पे पाया जाता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50 में ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऊर्जा अधिक उपयोग, अपव्यय, संसाधनों का बचत। प्यारे बच्चों, जो रिसोर्स है ना, उसको हम लोग रिसोर्स को हम लोग सेव करने के लिए करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51, भारत में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? तो जल का दुरुपयोग। सीधी सी बात है, जल का दुरुपयोग करेंगे तो आपका जल संकट होना तय है। क्वेश्चन नंबर 52, प्यारे बच्चों, कह रहा है भूमि का क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? तो भूमि क्षरण यानी कि भूमि कटता है, तो भूमि क्यों कट के बहता है? आपको जस्ट मैंने पिछला स्लाइड में बताया है कि अगर ऐसे पेड़ लगा होगा तो इसको बहने से रोकता है, लेकिन अगर वन की कटाई कर देंगे आप तो ये बह जाएगा। तो आंसर वनों की कटाई होगी प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? तो देखिए, नदी तो प्राकृतिक है, वन और खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। सिर्फ भवन जो है ना, आपका मजदूर लेबर मिस्त्री मिलकर बनाते हैं हम लोग, है कि नहीं है? तो भवन कहलाएगा बच्चों। ये हम मनुष्य खुद से मिलकर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सतत विकास का अर्थ क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि भविष्य की पीढ़ी के लिए जो हम लोग संसाधन छोड़ के जाते हैं और वर्तमान में उपयोग करते हुए और उसका दुरुपयोग ना करते हुए अगली पीढ़ी के लिए छोड़ना ही कहलाता है सतत विकास। तो देखिए, संतुलित रूप से हम लोग जो विकास करेंगे वर्तमान पीढ़ी को देखते हुए, उसी को हम लोग संतुलित विकास के रूप में और सतत विकास का अर्थ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में किस ऊर्जा का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है? प्यारे बच्चों, भारत में सौर ऊर्जा जो है ना, सरकार पीएम सूर्य और कुछ सौरघर स्कीम करके विशेष स्कीम लाई है, जिसके तहत आपको कुछ सब्सिडी दिया जाता है और आपको प्रोत्साहित करती है सरकार कि अपने छतों पे सौर ऊर्जा लगाए, ताकि हम लोग का जो है कोयला पे डिपेंडेंसी बाबू कम हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। भूमि संरक्षण का एक उपाय, सिर्फ एक उपाय पूछ रहा है, तो अंधाधुंध खेती ये तो नहीं है। वनों कटाई, इससे तो बह जाएगा। भूमि का दुरुपयोग, इससे भी दिक्कत है। सीढ़ीदार खेती ये बाबू कहाँ होता है? ये माउंटेन्स में होता है। माउंटेन्स यानी कि पहाड़ में होता है। यहाँ देखिए बच्चों, जो पहाड़ होता है ना, तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि लोग पहाड़ पर स्लाइडिंग बना बना के, ये कटिंग कर करके सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन कृत्रिम संसाधन है? प्यारे बच्चों, जल तो प्राकृतिक है, मिट्टी प्राकृतिक है, वन प्राकृतिक है, लेकिन आपका प्लास्टिक जो है ना, वो कृत्रिम। 58 पर लोग चलते हैं। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? बेटा बच्चों, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा है। देखिए, जो जल है ना, उसे बहुत मात्रा में नहर, कुएं और पानी में उसका पानी जाता है, तो उससे सिंचाई होता है। बहुत बड़ा स्रोत है। ऐसे तो हम लोग सिंचाई का स्रोत नहर भी कह सकते हैं। अब आधुनिक में नहर का काफ़ी विकास हो गया प्यारे बच्चों। अब कुआं और ट्यूबवेल पे हम लोग डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बच्चों चलते हैं। किस मिट्टी में कपास की खेती होती है? मैंने पहले भी बताया आपको, काली मिट्टी में कपास की सबसे अधिक खेती होती है। इसको रेगुलर मिट्टी भी बोलते हैं बाबू। और क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किस समस्या को जन्म देती है? देखिए, ये एक तरह का संकट है, ये एक विकराल संकट है। संसाधनों का अगर दुरुपयोग करते हैं आप, तो ये विकराल संकट आ जाता है, जैसे में कि जल संकट, पर्यावरण संकट और आपका तरह तरह का वायु पोल्यूशन ये बढ़ता है। तो संकट ऑप्शन में टिक करेंगे कि जब मैं पूछता है आपका। तो इसी के साथ आपका 31 से 60 मैंने एमसीक्यू यहाँ ख़त्म कर दिया। फिर कल आपका अगला वीडियो में देख लेंगे 61 से 90। इस तरह से चैप्टर 1 से आपका 190 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे और ऑलमोस्ट 200 के अराउंड। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो एग्जाम में 100% इस चैप्टर से एमसीक्यू आने की गारंटी होती है। ओके, थैंक यू सो मच आज का क्लास के लिए बच्चों।